हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीआरएम के क्या क्या फ़ीचर होते हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं, और काफ़ी डिटेल इस वीडियो में रहने वाली है। तो अभी हम सीआरएम को लॉगिन करेंगे। ये हमारी एवीपी टेक सॉल्यूशन का सीआरएम है। ये हमारा डैशबोर्ड है। इसमें फ्रंट में आपको दिखता है कि इनवॉइस पेमेंट कितना हुआ है, कन्वर्टेड लीड कितनी है, प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, ये सब पूरा यहाँ पे दिखता है। इनवॉइसेस स्टेटमेंट दिखते हैं सारे, माई टू डू आइटम्स दिखते हैं, और ओवरव्यू और लीड ओवरव्यू दिखता है। ऐसे ही नीचे आएंगे तो हमारा कैलेंडर दिखता है। कैलेंडर में क्या क्या टास्क हैं वो दिखते हैं। पेमेंट रिकॉर्ड्स दिखते हैं, और ऐसे ही स्टाफ टिकट एंड रिक्वेस्ट दिखती है। और इस साइड हमारा डैशबोर्ड, कस्टमर सेल्स, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंसेस, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट, मार्केटिंग ऑटोमेशन, एपीआईज एंड काफ़ी चीज़ें हैं। नॉलेज बेस हमारी कंपनी के बारे में बाकी चीज़ें हैं। अगर हम सेटअप पे जाएं तो सेटअप में क्या रहेगा कि जो आपने ये सेटअप देख रहे हो, तो कैसे अपनी कंपनी के लिए सेटअप करें, तो स्टाफ में क्या क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो ये होगा कस्टमर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, कस्टमर के ग्रुप कौन कौन से हैं। सपोर्ट में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। लीड्स लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। लीड्स लीड मैनेजमेंट का यहाँ पे आ जाएगा, क्या क्या लीड है, क्या क्या हम उसको क्या क्या कॉन्टेक्ट लेते हैं हम उसका। गूगल ईमेल, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप। फाइनेंस में ये सारा सेक्शन है। फिर उसके बाद ये कॉन्टैक्ट का सेक्शन है। एस्टिमेट ईमेल टेम्पलेट्स हैं, जो प्री डिफाइंड ईमेल्स होंगे उनका ये सेक्शन है। और ये सारी चीज़ें हैं। सेटिंग में आएंगे तो सेटिंग में, जनरल सेटिंग में आप ये देख लोगे कि अपनी कंपनी के लिए कैसे सेटअप करें। अगर आप इसको अपने सीआरएम अपनी सेल्फ होस्टिंग में करते हो, तो होस्टिंग करने के बाद आप यहाँ पे अपना रीब्रांडिंग कर सकते हो अपने सीआरएम की, जनरल में जाके। देन कंपनी इन्फॉर्मेशन, आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी पुट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं। लोकलाइजेशन, इसमें क्या होगा कि इसमें डेट कैसे डालेंगे, 2 आवर, और बाकी टाइम जोन, हिंदी इंग्लिश क्या रखेंगे अपनी लैंग्वेज। देन ईमेल का सेटअप है यहाँ पे, तो ईमेल का सेटअप कर लेंगे, SMTP सेटअप कर लेंगे पूरा। ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी सिस्टम अपडेट, जो सॉफ्टवेयर का वर्ज़न है वो यहाँ पे रहेगा। और बाकी चीज़ें, सिस्टम सर्वर, ये सॉफ्टवेयर बना किस पे है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर फाइनेंस के जनरल में आ जाएंगे, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने डैशबोर्ड में यूज करते हो, वो यहाँ से एडिट कर सकते हो। जो आपको फाइनेंस का सेक्शन दिखाया था यहाँ पे, वो यहाँ पे सेटिंग में जाके ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, किसका एक्सेस हमें कस्टमर को देना है, किसका नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। बाकी इनवाइसेस, प्रपोजल्स, ये सारी आप कंपनी के जो इनर चीज़ें हैं, क्या क्या यूज़ करते हो आप, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। एस्टिमेट्स, क्रेडिट कार्ड, सब्सक्रिप्शन क्या क्या है, पेमेंट गेटवे कौन कौन सा यूज़ करते हो आप अपनी कंपनी में, वो यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है। और उसके बाद लीड मैनेजमेंट, हमें फ्रंट में कितनी लीड दिखानी है, मतलब अपने डैशबोर्ड में कितनी लीड दिखानी है, उसका उसका यहाँ पर है। और इसके बाद गूगल का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कि आप गूगल कैप्चा से कैसे लॉगिन करें, उसका भी इंटीग्रेशन दिया है। यहाँ पे पुशर का है। एक्चुअली पुशर में पुशिंग नोटिफिकेशन का सिस्टम रहता है। एआई इंटीग्रेशन के लिए पार्ट दिया हुआ है, जिसमें हम यूज़ करेंगे प्लगइन क्या क्या यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एआई इंटीग्रेशन में।
और फिर से ये कैलेंडर आ जाता है कि हम कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं कैलेंडर को। तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं पीडीएफ में। और ई साइन आ जाता है, आप अपना ई साइन यहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद वो क्या होगा कि जब भी आपको ज़रूरत होगी इनवॉइस निकालने की, वो ऑटोमेटिक ई साइन अपलोड कर देगा और आपको बार बार साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये हमारा सेटअप आ जाता है, जो स्टाफ का सेटअप है। जैसे न्यू स्टाफ असाइन करेंगे तो ये न्यू स्टाफ में क्या क्या उसको देना है, क्या नाम रहेगा, क्या क्या परमिशंस देनी है, मतलब स्टाफ हमारा लॉगिन करेगा तो क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ से दे देंगे। ईमेल कर सकता है, कस्टमर्स का देख सकता है, क्रेडिट मोड ले सकता है, कॉन्टेक्ट सारे दे सकता है, और क्या एडिट उसमें अगर हम स्टाफ को लगाते हैं तो उसमें ये जैसे स्टाफ को परमिशन देते हैं कि अपने एम्प्लॉय को क्या क्या परमिशन देनी है। तो उसमें जैसे व्यू भी है, क्रिएट भी है, न्यू लीड जनरेट भी कर सकता है, कॉन्टैक्ट क्रिएट भी कर सकता है, या फिर एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। वो हम यहाँ से सारे चीज़ें दे देंगे उसको। अगर वो चीज़ें रिक्वायरमेंट हुई तो उसको दे देंगे, वरना अगर आप नहीं देना चाहते तो उसका एक्सेस डिनाई कर दे तो वो नहीं रहेगा उसके पास वो वाला एक्सेस। तो ये सारी चीज़ें हैं करने के लिए स्टाफ को। कस्टमर्स की बात करें तो आप यहाँ पे कस्टमर्स ग्रुप बना सकते हैं कि कई सारे कस्टमर्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। और फिर उसके बाद सपोर्ट में देखें तो सपोर्ट में आप क्या कर सकते हो कि डिपार्टमेंट वाइज जो आपकी कंपनी का डिपार्टमेंट वाइज, जैसे सेल्स है, मार्केटिंग का है, और मैन्युफैक्चरिंग का है, या फिर पैकेजिंग का है, वो सारे डिपार्टमेंट वाइज आप इसका कर सकते हैं। टिकट प्रायोरिटी में मतलब जैसे आप अपना जो हाई लो मीडियम सेट कर सकते हैं, किसको कितने क्या प्रायोरिटी देनी है। और टिकट स्टेटस में भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं उसका स्टेटस क्या था, उसका ओपन था। जैसे कोई अगर क्वेरी करता है या फिर कोई टिकट रेज करता है आपका क्लाइंट, तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं सर्विसेज में हैं, और स्पैम फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लीड में हैं तो लीड में क्या है, जैसे हम अपना सोर्सेज देख सकते हैं कि लीड का सोर्सेज क्या है, मतलब वो कहाँ से आ रही है, ईमेल से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, गूगल से है, या फिर इंस्टाग्राम से है, लैंडिंग पेज से है, या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आई है व्हाट्सएप। तो वो सारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसको ऐड करने के बाद क्या होगा कि वो अपना सीआरएम में लीड में जाके स्टोर हो जाएगी, उसमें सोर्स लिखा होगा कि वो कहाँ से आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी स्टेटस चेक कर सकते हैं, वो कस्टमर हॉट है कैसा है, ये हम लीड में डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो हॉट है, न्यू लीड है, या फिर वार्म है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल इंटीग्रेशन है। ईमेल इंटीग्रेशन में आप ये कर सकते हो कि क्या क्या मेल जाना है कस्टमर को, ये सारा ईमेल सेटअप कर सकते हैं वहाँ पे। इसमें वेब टू फॉर्म एक ऐसा फीचर है जो आप अपना इसको एडिट करके आप ये देख सकते हो। जैसे मैंने एक ये न्यू लीड का बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है, आप फॉर्म बना सकते हो, इस फॉर्म को इंटीग्रेट होगा, या फिर आप किसी को फॉर्म भरना चाहते हो, फॉर्म देना चाहते हो, और वो लीड आपके सीआरएम में आ जाए, तो आप ये फॉर्म दे सकते हो उसको। और ये फॉर्म का लिंक आप उसको दे सकते हो, ये इंटीग्रेशन का है, ये फॉर्म का लिंक है, तो आप उसको ये फॉर्म दे सकते हो कहीं पे भी, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ये सारी चीज़ें आप उसको दे सकते हो। और वो ये इंस्टॉल तुरंत फॉर्म भरेगा और वो लीड आपके पास आ जाएगी एज अ वेब टू लीड करके। फिर उसके बाद हम फाइनेंस का सेक्शन देखते हैं। तो फाइनेंस में क्या होगा कि आप इसमें ये सेट कर सकते हो कि आप टैक्सेस क्या लोगे आप अपने प्रोडक्ट पे या फिर सर्विसेज पे। और करेंसी पे आते हैं तो करेंसी आप वो सेट कर सकते हो कि आप जो आपके वेबसाइट पे दिखेगी वो उसमें किस में लेना चाहते हो, डॉलर या फिर रुपीज़ में। पेमेंट मोड, ये सारे पेमेंट मोड है जो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, बैंक का, सो यूपीआई और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फिर उसके बाद एक्सपेंस कैटेगरी, ये यहाँ पे वो ऐड कर सकते हो जो आपका एक्सपेंसेस हो रहा है कंपनी में, वो सारा ट्रैक कर सकते हो एक साथ।
कि क्या क्या एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, वो यहाँ पे करने के बाद, कैटेगरी ऐड करने के बाद वो सारा आप उसका मेंटेन कर सकते हो। अब उसके बाद भी ये कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आता है। कॉन्टैक्ट में आप कॉन्टैक्ट बनाना है, जिससे अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट बनानी है या करना है। एस्टीमेट रिक्वेस्ट वही न्यू फॉर्म करके ऐसे ही बना सकते हैं और रिक्वेस्ट दे सकते हैं उसको। और ये स्टेटस चेक करेंगे, कैंसिल है या फिर कंप्लीट है या प्रोसेस है, ये सारा यहाँ पे करेंगे। और मॉड्यूल में क्या आता है, मॉड्यूल में आप वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे एपीआई का है और बाकी जो इस टूल में इस सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें यूज होती हैं उनके सारे अलग अलग मॉड्यूल है। जैसे ये सारी चीज़ें, जैसे आपको रियल एस्टेट मॉड्यूल सारे यूज कर सकते हैं। फिर इवेंट टेम्पलेट्स है, जैसे आप कई सारे कस्टमर हमारे पास ऐड हो गए हैं जिनको हमें डायरेक्ट ईमेल भेजना है और प्री डिफाइंड ईमेल भेजना है। इसमें सेट कर लेंगे कि हम फर्स्ट डे क्या मैसेज करना चाहते हैं, कौन सा ईमेल जाएगा, सेकंड डे कौन सा ईमेल जाएगा, और ये सारी टेम्पलेट्स हैं। और ये इनवाइस का टेम्पलेट्स हैं सारा, और सब्सक्रिप्शन का टेम्पलेट्स है, क्रेडिट है। ये दो जितने भी यहाँ पे वो टास्क दिए हैं, जितने भी अलग अलग मॉड्यूल दिए हैं, सबका अलग अलग ईमेल है। तो आप डायरेक्ट ईमेल टेम्पलेट है, तो आप डायरेक्ट कस्टमर को भेज सकते हो यहाँ से। बाकी कस्टमर फील्ड है, यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि मतलब ये कस्टमर के बारे में थोड़ा सा डिटेल ऐड करने के लिए है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये रोल का ऑप्शन है, एम्प्लॉय रोल का ऑप्शन है, या फिर जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी में, उनके क्या क्या रोल्स हैं वो यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारा सेटिंग का पार्ट हो गया। और सेटिंग में हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी चलते हैं मेन डैशबोर्ड की तरफ। मेन डैशबोर्ड में आपको ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि क्या प्रेजेंटेशन कैसे यहाँ पे दिखता है सारा। और ये हमारा कस्टमर सेक्शन है, इसमें हमारा ये रहेगा कि कौन सा कस्टमर, कितने कस्टमर हैं, क्या ग्रुप है उनका, क्या एक्टिव है या फिर कैसा है, सारी कस्टमर की डिटेल रहेगी यहाँ पे। ये हमारा कस्टमर सेक्शन है, इसमें हमारा कस्टमर की सारी डिटेल रहेगी कि टोटल कस्टमर कितने हैं, एक्टिव कस्टमर कितने हैं, इनएक्टिव कस्टमर कितने हैं, एक्टिव कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। और यहाँ पे सारी डिटेल रहेगी कस्टमर्स की। और बाकी अगर न्यू कस्टमर्स को आपको ऐड करना है तो यहाँ से 1 बाय 1 कस्टमर्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर न्यू कस्टमर को ऐड नहीं करना है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, उनको कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे फाइल अपलोड, SVC फाइल अपलोड करके कर देंगे। तो ये ऐसा रहेगा। तो सैम्पल डाउनलोड करेंगे, उसमें क्या रहेगा कि ये जैसे सैम्पल आप डाउनलोड करते हो तो उसमें जिस फॉर्मेट में इस सैम्पल रहेगा उस फॉर्मेट में हमें सारी एंट्री डालनी होंगी, और उस एंट्री डालने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो वो सैम्पल हो जाएगा। तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, तो सारे कस्टमर्स एक साथ ही इंपोर्ट हो जाएंगे यहाँ पर, तो आपको सारे दिख जाएंगे। फिर उसके बाद हम सेल्स का देखें तो सेल्स में ये सेल्स पैनल है, तो इसमें सारा वो दिखेगा कि क्या सेल्स हुई, कितना प्रोडक्ट बिका है, क्या चीज़ें हैं, क्या सर्विस दे रहे हो आप, वो सारा यहाँ पे रहेगा। उन सारी डिटेल रहेंगी यहाँ पे, एस्टीमेट सारा रहेगा, इनवाइसेस रहेंगी और पेमेंट का यहाँ पे रहेगा, क्रेडिट नोट रहेंगे, और ये सारी चीज़ें सेल्स का जितना भी सिस्टम है वो यहाँ पर रहेगा। और बाकी सब्सक्रिप्शन समरी पे आते हैं तो हम वो देखेंगे, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है जो सब्सक्रिप्शन बेस पे चल रही है, वो सारी डिटेलें यहाँ पे देखेंगे कि क्या पेमेंट आया या नहीं आया, कि क्या चीज़ें हैं, किसने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, किसका पेमेंट ड्यू है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे दिखेगा। ये सारी चीज़ें सबको यूज़ नहीं होती है, लेकिन कुछ बिजनेसेस होते हैं उनको यूज़ होती है।
एक्सपेंसेस आ जाएगा मतलब कि आपका कंपनी में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। और वही सेम चीज़ें क्या क्या एक्सपेंसेस हैं तो उसको अगर वन बाय वन डालेंगे रिकॉर्ड में तो ऐसे डालेंगे। और अगर सारा एक साथ डालना है तो पहले हम सैम्पल फाइल इंस्टॉल करेंगे, देन उसके हिसाब से सारा डेटा यहाँ से अपलोड करेंगे तो वो सारा अपलोड हो जाएगा यहाँ पे और सारी चीज़ें एक साथ दिखने लगेंगी तुरंत। अभी हम कॉन्टेक्स्ट जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट टाइप में जाते हैं, क्या वैल्यू है ये सारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट दिखेंगे, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक ग्राफ दिखेगा जिससे आप डेटा एनालाइज कर लोगे आसानी से। ये प्रोजेक्ट सेक्शन है कि आपको क्या प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, न्यू प्रोजेक्ट क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे सारा मेंशन कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अभी हम मार्केटिंग ऑटोमेशन में देखें तो मार्केटिंग ऑटोमेशन का ये टूल है कि कैसे क्या लीड हम मैनेज करेंगे। डैशबोर्ड है तो कहाँ पे चीज़ें क्या मैनेज हो रही हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके बाद हम टास्क वाले में आते हैं। इसमें ये रहेगा कि हम अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या टास्क असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे हम टास्क दे सकते हैं और उसका प्रोसेस भी देख सकते हैं, प्रोग्रेस भी देख सकते हैं, टेस्टिंग में है क्या है, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे न्यू टास्क में जाके ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे कि किसको असाइन करना है किसको नहीं करना है, ये सारे टास्क। फिर सपोर्ट में जाएंगे। सपोर्ट में क्या रहेगा कि जैसे हम कोई टिकट रेज़ करते हैं या फिर कोई कस्टमर टिकट रेज़ करता है तो वो सारी टिकट यहाँ पे दिख जाएंगी। टिकट रेज़ करने के लिए ये ऐसा कुछ फॉर्म खुल के आएगा तो उसमें दिख जाएगा कि टिकट कैसे रेज़ होंगी। ये सपोर्ट में सारी चीज़ें आएंगी। देन API ये किसी दूसरे ऐप को इस ऐप से कनेक्ट करने के लिए है, मतलब CRM को या अदर इंटीग्रेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। अभी हम लीड में देखेंगे तो लीड में क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या लीड आई है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारा यहाँ पे दिखेंगे। न्यू लीड मतलब न्यू लीड ऐड कैसे करें, ये यहाँ से लीड ऐड हो जाएगी। और ये वो लीड है जहाँ पे अगर हम कोई फॉर्म देते हैं तो फॉर्म जब हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म किसी को सेंड किया तो वो जो लीड आएगी वहाँ पे वो या डायरेक्ट यहाँ सेव हो जाएगी। और अगर हमें बल्क लीड अपलोड करनी है तो बल्क लीड यहाँ से अपलोड होगी। वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था कि सैंपल हम लेंगे, सैंपल में सारी चीज़ें सेव करेंगे, देन हम अपलोड करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। तो बल्क लीड यहाँ से अपलोड हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एस्टीमेट रिक्वेस्ट है। एस्टीमेट रिक्वेस्ट में आप सारा एस्टीमेट बना सकते हैं कि क्या चीज़ें भेजनी है। जैसे लीड पे आते हैं। लीड पे जैसे हम कस्टमर न्यू लीड ऐड करते हैं तो किसको असाइन करनी है न्यू लीड, या फिर सोर्स क्या रहा, क्या था और क्या चीज़ें हैं, ये सब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। एस्टीमेट रिक्वेस्ट में हम वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो हमें एस्टीमेट बनाना होता है। और नॉलेज बेस में वो चीज़ें होंगी जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या तो ऐड हो जाएगा। तो आप जैसे कोई कस्टमर या फिर एम्प्लॉई आपका लॉगिन करता है तो वो उसको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्या क्या टास्क कैसे होते हैं। तो ये सब पूरा यहाँ पे आर्टिकल एक बना के पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो ये नॉलेज बेस का हो जाता है। यूटिलिटी में आते हैं तो यूटिलिटी में हमारा मीडिया है, बल्क PDF एक्सपोर्ट है, कैलेंडर है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जाके एडिट कर सकते हैं। एक्टिविटी लॉग है, ये सारी चीज़ें। टिकट पाइप लॉग है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और फिर हम रिपोर्ट, ये हमारा रिपोर्ट का सेक्शन है तो हमें क्या क्या शो होगा। तो यहाँ पे चीज़ें हैं सेल्स की सारी रिपोर्ट, एक्सपेंसेस और इनकम क्या क्या हुआ, लीड क्या हुआ और ये सारी चीज़ें, टाइम शीट ओवरव्यू, ये सारा चीज़ें यहाँ से जाके आप पूरी रिपोर्ट ले सकते हो। और सेटअप मैंने आपको बताया ही कैसे सेटअप करेंगे आप ये वाला सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी के लिए। CRM आपके लिए इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे टास्क आप मैन्युअली मैनेज करते हैं एक्सेल में या फिर हार्ड कॉपी में। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा एक्सेल और इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं
अगर आपने CRM यूज़ भी किया होगा तो इतना लाइफ टाइम ऑफ़र नहीं मिला होगा आपको। तो ये लाइफ टाइम ऑफ़र है, वन टाइम इंस्टॉलेशन के बाद आप इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। और बाकी डिटेल मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करता रहूँगा कि इसमें और क्या क्या फ़ीचर हैं। तो मैं सारा एक्सप्लोर करके अपना यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा और शेयर करता रहूँगा, तो आप और गो थ्रू हो सकते हो इससे कि कैसे इसको यूज़ करें। थैंक यू एवरीवन।